देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। संसद के मानसून सत्र में आज पेपर लीक पर सरकार का सबसे बड़ा कानूनी हथौड़ा चल चुका है। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम संशोधन विधेयक यानी एंटी पेपर लीक बिल 2026 को ध्वनिमत से पास करा लिया गया है। सरकार ने दावा किया कि नया कानून पेपर लीक माफिया और संगठित परीक्षा घोटाले पर बहुत कड़ा प्रहार करेगा। बिल पर मंगलवार को 9 घंटे चर्चा हुई। बुधवार को विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बिल पर 50 मिनट बोले और विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े कानून अब और कड़े हो जाएंगे। पेपर लीक से जुड़े अपराधों पर अधिकतम 10 साल तक की जेल होगी और अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया है। जबकि राज्यसभा में वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाला बिल भी पास हो गया। राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 बिल की बात करें तो अब जनगणमन की तरह ही वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना अब दंडनीय अपराध होगा। इसके पहले राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान दिया, जिस पर हंगामा हुआ और वो हंगामा थमता नहीं दिखा। सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से उनके बयान का ऑर्डर दिखाने की नहीं मांग की और माफी मांगने की मांग उठा दी। इसको लेकर लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित की गई, जिसके बाद 3 बजे जब सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि नेता प्रतिपक्ष को बुनियादी संसदीय नियमों की भी जानकारी नहीं है। इतना अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन है वो, मैं अपने बुक से नहीं बोलूंगा कि यदि कोई व्यक्ति या माननीय सदस्य अपने आप को भी इडियट समझे तो वो नहीं कह सकता। सदन के बाहर जाकर के कह सकता, हाउस में नहीं कह सकता। मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष जिनका एक रुतबा रहता है उनको ये बेसिक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स की जानकारी नहीं। आज बिल पर चर्चा के दौरान संसद में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर सरकार का पारा 7वें आसमान पर है। लोकसभा में राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त शब्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने राहुल को 11 बार से अधिक टोका, लेकिन वो नहीं माने और वो इस तरह के असंसदीय शब्द नहीं बोल सकते। सत्ता पक्ष ने इसे असंसदीय बताया, जबकि राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने किसी सांसद के लिए ये शब्द नहीं प्रयोग किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की वकालत की। So these are the 3 categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। एंटी पेपर लीक बिल जब पास हुआ उससे अब क्या बदलेगा? पेपर लीक माफिया पर किस तरीके से बड़ा प्रहार होने वाला है, अब आपको वो भी जानना चाहिए। पेपर लीक के दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल की सजा होगी। इसके अलावा 50 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस, सीबीआई के साथ साथ एसटीएफ को भी जांच का अधिकार मिलेगा और जांच अधिकतम 2 महीने में पूरी करनी होगी, यानी समय की बाध्यता भी होगी। इंसाफ तुरंत मिलेगा। हर राज्य में बनेगी स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी और मामलों में बेवजह तारीख पर तारीख वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर फैसला
होना चाहिए और हाईकोर्ट में अपील के लिए भी सिर्फ 30 दिन का ही समय मिलेगा। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 90 दिन की छूट मिल सकती है। वहीं बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने देश को भ्रमित करने की कोशिश की। राहुल ने सिलसिलेवार तरीके से झूठ बोला। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर कोई गोली नहीं चली थी। जब गोली नहीं चली तो ऑर्डर कहां से आया? यानी ये सब झूठ का पूरा पुलिंदा है। आज राहुल गांधी ने कहा स्टूडेंट्स के ऊपर गोली चलाई गई। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट शब्दों में कहती है, आधिकारिक रूप से कहती है, सारे बातचीत के बाद कहती है कि गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वह देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा? एक तरफ संसद के अंदर पेपर लीक पर बहस चल रही थी तो बाहर छात्र आंदोलनों और जंतर मंतर प्रदर्शन की गूंज भी सुनाई दे रही थी। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं की आवाज को सुनना होगा, जबकि सरकार ने कानून को समाधान बताया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने चर्चा के दौरान पुरानी भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए और एक टिप्पणी की, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया भड़क गए। सदन में जमकर नारेबाजी हुई और फिर समाजवादी पार्टी के सांसद बिल तक पहुंच गए। ये पूरा घटनाक्रम मंगलवार को लोकसभा में चर्चा के दौरान रात करीब 9 बजे देखने को मिला।